ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, सबसे पहले वो बताइए। ये स्कीम कई साल हो गए हैं। और आप लोगों को प्लॉट कब अलॉट किया गया? प्लाट तो हमें करीब 30 वर्ष पूर्व मेरी माता जी ने संस्था से डायरेक्ट खरीदा था और कब्जा पत्र भी हमारे पास था। आपकी माता जी ने 30 साल पहले खरीदा, लेकिन उससे पहले भी कुछ लोगों ने खरीदे थे? नहीं, डायरेक्ट संस्था से खरीदा था। 30 साल पहले अलॉटमेंट चालू हुए थे? हाँ, 30-35 साल पहले। 30-35 साल पहले। और 35 साल से आप लोग प्लॉट के लिए संघर्ष कर रहे हैं साहब। उस समय आपको क्या रेट में देते हैं? इतना तो ध्यान नहीं, पर समस्या क्या थी उस समय? समस्या बस यही है कि 5 करोड़ 84 लाख जो आइडिया ने मांगे थे वो संस्था द्वारा और सभी लोगों ने जमा कर दिए थे। और जमा करने के बाद एक ड्राफ्ट निकालना था कि भाई जो है उपरोक्त स्कीम को समाप्त कर दिया गया है, परंतु वो आज तक नहीं निकला है। कितने लोग के प्लॉट है यहाँ पे तकरीबन पुष्प विहार में 1200 प्लाट धारक है। पूरी स्कीम में? पूरी स्कीम में तकरीबन 6-7 हज़ार है। 6 से 7 हज़ार। हाँ, तकरीबन। मतलब सीधे 6,000-7,000 परिवार से प्रभावित। हाँ, प्रभावित है। लगभग ये 25 साल 30 साल से संघर्ष। बिल्कुल 30-35 साल हो नाम गए। बताइए। सचिन कोठारी साहब। यहाँ पर आप लोग अभी जो आपकी मीटिंग्स हुई हैं ना, इसके बाद में अगर आपको आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आप लोग क्या करने का सोच रहे, क्या करेंगे आगे? सर, हम पहले तो सब शांति से करना चाहेंगे और अगर फिर भी हम सर से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बहुत परेशान है और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम आगे जाके आंदोलन करेंगे, जो शांतिपूर्वक करेंगे, जिससे हमारे काम पूरे हो सके। और बहुत सर ऐसा है, हम कट्टर बीजेपी के हैं और हमारे लिए तो मोहन यादव जी बहुत हमारे परम प्रिय है और वो ही करेंगे। हमारे को तो आज भी विश्वास है कि मोहन यादव जी है वो ही करेंगे और बहुत जल्दी कर देंगे सर। सौगात देने वाले हैं। हम इतने परेशान जरूर है, लेकिन हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन है लेकिन परेशान आइडिया और ये कर रहा है। बाकी मोहन यादव जी ने आश्वासन दिया है और हमको पूरा विश्वास है। मोहन यादव जी ने कहा मैं बहुत जल्दी सौगात दूंगा और वो हमारे परम मतलब हमारे लिए आदर्श है और वो बहुत जल्दी इस काम को कर रहे हैं सर। हमको उन पर पूर्ण विश्वास है। सर, मेरे एक बात में थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दूं मेरी हिस्ट्री कि मेरी सिस्टर ने 87 में ख़रीदा था 250 रुपये मैंने किस्त में। सुगन चंद अग्रवाल है, मुझे पूरी हिस्ट्री मान, सुगन चंद अग्रवाल जी उनसे ख़रीदा था। आज वो इस दुनिया में नहीं है, 84 साल की हो गई और उससे अपने भाई को भी दिलवा दिया था, विजय कुमार यादव को, वो भी 78 के हो गए। तो मैं उनके प्रतिनिधि की लाई हूँ, जो उनको न्याय मिला। जो मेरी बहन तो ऊपर गई, अब भाई भी बेचारा उसी रास्ते पे है, तो क्या करना चाहिए? आश्वासन हमने गए 2 साल पहले 1 लाख रुपए भरा था। आप बिल्कुल प्लाट भर दो, आपको 8 दिन में आपके पैसे पूरे है कि हम आपको NOC दे देंगे नगर निगम की ओर से। कुछ नहीं मिला। किस तरह की मानसिक परेशानियां झेली है परिवारों ने? बहुत परेशानी झेली मेरी सिस्टर की। 24 में हमने 24 राम में कम से कम उसकी ट्रीटमेंट के लिए 18 लाख रुपए लगाए। उसके बाद मैंने सब किया, किस हालत में 1 लाख रुपये भरा होगा आप सोचिए। अच्छा, बहुत से लोग बता रहे हैं कि संघर्ष के दौरान बहुत से लोग चले भी गए, गुजर गए। कहते ना 84 में गई ना, 24 में मेरी सिस्टर गई ना उस प्लाट की आस में ही। आंटी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम लता यादव है और मेरी सिस्टर का नाम। और एक बात है कि मुख्यमंत्री ने वो शिवचरण दास सिंह ने खुद आके उनको स्टेज पे, वो कन्वेंशन हॉल हुआ था ना, अभी भी हमारे फोटो है उनके, खुद स्टेज पर से उतर के उससे मिले। पूरे कोरोना टाइम में मैं उसको लेके आई, मैं शुरू से उसके साथ रही हूँ। तो कोरोना टाइम में उनको लेके आई, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, प्रभात किरण, अग्नि पुराण, दैनिक भास्कर सब में आया था, पर क्या फायदा? मुख्यमंत्री आश्वासन देके फोटो निकाल के ले गए बिल्कुल अम्मा जी इस करके। देखिए भाई साहब, मैं तो बाल्यकाल से स्वयं सेवक हूँ और मोहन जी हमारे साथ के ही हैं और विश्वास है कि वो इसको मुक्त करेंगे। घटना और विवरण तो सब लोग बता चुके हैं, पर मैं एक बात बोलता हूँ कि इन 6000 प्लॉट में करीब 300-400 लोग तो दिवंगत हो गए। 300-400? हाँ, मतलब कोरोना में भी गए और प्लॉट की आस में ये लोग मर चुके हैं। और ये संपत्ति जो है, आप मान लीजिए इस पे जो भी आएगा, क्या वो सुखी रह पाएगा? उनकी आत्माएं तो यहीं पे हैं। आज मैं अपने पिताजी का तर्पण करके आया हूँ, लेकिन पिताजी को मुक्ति नहीं मिली। वहाँ पे गया था त्र्यंबकेश्वर, तो बताते कि इनके प्राण किसी ज़मीन में अटके। अब और क्या बोलूँ मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण याचक हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण की पराकाष्ठा ली तो फिर आगे ब्राह्मण क्या कर सकता है, वो तो पूरा जग जाहिर है। अभी सर क्या कारण बताया जा रहा है, अभी क्यों विलम्ब हो रहा है? अभी पता नहीं क्या है, आधिकारिक असमंजस में है या तारतम्य में नहीं बैठ पा रहा है या उसको टाल रहे हैं, जो भी है, पर पता नहीं, क्योंकि वो प्रशासन है तो कारण नहीं बताया जा रहा। नहीं, स्पष्ट कारण तो बताते ही नहीं ना।
बेटा मैं भी अपनी बहन की आत्मा की शांति के लिए आई हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर उसकी आत्मा को शांति मिलना चाहिए जो आज से बेचारी बैठी थी कि मेरा अपना घर होगा। और मेरा भाई आज जो 78 साल का है, भोपाल में बेटे के यहाँ रह रहा है, तो उसके कम से वो तो गई, मेरे भाई को तो मिल जाए कम से कम। इसलिए आप बिल्कुल विज्ञप्ति सभी अखबारों में निकाली थी कि ये जो जो सड़क निर्माण में 5 करोड़ 85 लाख रुपए वो जमा करा देंगे तो हम ये स्वतः मुक्त हो जाएगी। वो जमा कराने के बाद क्या लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई वो उनको पूरी तरह है, और अगर अब नहीं हुआ तो हम आमरण अनशन पे भी बैठेंगे। मोहनलाल सोलंकी। जय जिंदन आप सभी को, मेरा नाम जिनल कोठारी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मिनट बोलो क्या नाम? हाँ, मेरा नाम राजेश सेठ है। मेरा श्री महालक्ष्मी नगर में मेरी वाइफ का प्लाट था जो पिछले साल उनकी डेथ हो गई है और मुझे अभी तक प्लाट नहीं मिला है। और सबसे बड़ी बात ये कि अंग्रेजों के शासन में भी जो न्याय होते थे उतना शासन आज की तारीख में बीजेपी भी नहीं कर रही है। व्यवस्था इतनी खराब है देश की। लोगों का अगला स्टेप क्या होगा अगर आपको प्लॉट नहीं मिला? अगर अनशन में बैठेंगे तो मैं भी साथ में उनके बैठ जाऊंगा, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। किस तरह की मानसिक परेशानियां झेली आप लोगों ने इतने लंबे समय? मेरी वाइफ का कैंसर से डेथ हो गई और मेरे को आज तक प्लाट नहीं दिया। कितने साल पहले आपको ये प्लॉट मिला था आईडीए से? आईडीए से नहीं मिला था, ये तो संस्था से किसी दूसरे ने पहले खरीदा था, उसके बाद मुझे मिला, मैंने लिया तो वो 20 साल 22 साल मेरे को हो गए। 35 साल से प्लाट नहीं हुआ मिला है। क्या नाम है आपका? राजेश सेठ। सब पुष्प विहार कॉलोनी का मैं सदस्य हूँ। करीबन 30 साल हो गया मेरे को। आज तक प्लाट की राह देखते रहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी सेंटर में है, स्टेट में है और नगर निगम में भी है। उसके उपरांत भी हमारी यह हालत है कि कोई हमारे को सुनने को तैयार नहीं है। अगर इसके उपरांत भी अगर नहीं मानते हैं तो हम तो फिर भूख हड़ताल है, आमरण अनशन है, जो भी है, मतलब उस हिसाब से अब तो हम सड़क पे आना ही है और आएंगे ही सही। हमारी माननीय सीएम साहब से निवेदन है कि हमारी तरफ गौर करें। करीबन 6,500 हमारे परिवार के सदस्य हैं। उस हिसाब से 13 संस्थाएं हैं जो इन्होंने समय समय पर लीगल तौर पे जो पैसे का बोला, हमने वो पैसे भी नियमानुसार सब समय पे ही भरे हुए हैं। उसके बाद भी हमको केवल कोरे आश्वासन दिए गए हैं। आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो पाई है। सत्यनारायण सोनकर। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।